हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था मोलर मास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, और उस पे एक न्यूमेरिकल भी करा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो खैर अगर आप लोगों ने उसको देख रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देख रखा है तो आज जो मैं कराने जा रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बार लाइक फॉर्मूला जो यूज होंगे वो एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था, दैट इज द मास गिवन अपॉन क्या था, जी ए एम। तो जी ए एम को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा किसके लिए, फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, जो कि था मास गिवन अपॉन जी एम एम। जी एम एम, तो जी एम एम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है फॉर कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जो कि है वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम आपको गिवन दिया रहेगा अपॉन में 224 लीटर एट एचटीपी, एट एचटीपी। तो यहाँ पे एचटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हाँ, ये एप्लीकेबल कब होगा, फॉर गैसेस के लिए। ठीक है, एलिमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गैसेस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक चार्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, आप उसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट आप लोग अपने उस पे ले लोगे, मोबाइल पे ले लोगे या लैपटॉप पे ले लोगे, जहां पे भी आप लोग देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मिडिल पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला इन केस ऑफ, इधर एक एरो बना दिया, इधर एक एरो बना दिया, इधर एक एरो बना दिया, इधर एक एरो बना दिया। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। तो जो मैंने इधर एरो बनाया, तो अगर एटॉमिक सब्सटेंस देता है, क्या देता है, एटॉमिक सब्सटेंस। तो अगर देता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, n इक्वल्स टू m अपॉन जी ए एम, दैट इज फॉर द एलिमेंट, है ना, ये तो पढ़ा था अभी। उसके बाद अगर हमें दिया रहेगा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, तो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, n इक्वल्स टू m अपॉन जी एम एम। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दिया रहेगा n इक्वल्स टू n अपॉन एन ए, यहाँ पे n है मेरा एवोगाड्रो नंबर है, ये कब किसके लिए यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और n इक्वल्स टू v अपॉन 22.4 लीटर कब यूज करेंगे, जब हमारा गैसियस सब्सटेंस दिया रहेगा। आया समझ में,
बस ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में बस थोड़ा बहुत दिमाग लगना है, फिर आ जाना है। ठीक है, चलिए। ओके, मैं आपको क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सेंड कर रखा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो दिख रहा है आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन में? हेलो, हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ CH4 गैस। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए आइए व्हाइट स्क्रीन पे आते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे यूज करेंगे बताइए। मास गिवन अपॉन क्या, ये क्या है? CH4 क्या है? एलिमेंट है या गैस मॉलिक्यूल्स है? सर। कंपाउंड है। कंपाउंड है, एलिमेंट से क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है। कंपाउंड है। कंपाउंड। तो यहाँ पे नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मॉलिक्यूलर मास, GMM। है ना? हाँ सर। मॉलिक्यूलर मास। तो मास मास। तो भैया हमको दिया हुआ है 16 ग्राम, 16 लिख देंगे। बट मॉलिक्यूलर कैसे निकालोगे? आता है निकालने के लिए? CH4 CH यस सर। का C का कितना होता है जी? 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 1। कितना हो जाएगा? 1। 16। 16। 16 यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1 मोल। 1। 1 मोल पे टिक कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ओके। ओके सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा? तो भैया अगर मैं ये निकाल लूं, सबका मोल निकाल लूं, तो जिसका सबसे हाईएस्ट मोल होगा तो मॉलिक्यूल भी उसका सबसे ज्यादा होगा, राइट? ठीक है, तो चलिए फटाफट निकालते हैं हम लोग।
देखिए सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे बताइए। वाटर दिया हुआ था हमारा वाटर का 36 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर का कैसे करेंगे, क्या बताएंगे। वाटर क्या होता है, H2O। तो H2O का क्या होगा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 18। 18 ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ 36 मोल्स क्या हो जाएगा, वेट मतलब मास अपॉन क्या H2O का given 18, तो क्या हो जाएगा 2 मोल। आगे समझ में, 2 ठीक है। सेकेंड हाँ हमने सर। दिया है 28 ग्राम ऑफ CO। तो 28 तो हो गया, CO का क्या हो जाएगा 12 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 28। इसको भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। 1 ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को क्या लिखते हैं C2H5OH। C2H5OH C2H5OH, तो C2H5OH का अगर मैं निकालने जाऊं, ठीक है, तो 2 × कार्बन कितना होगा 12 प्लस 5 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 46। अब ये इसका यूनिट में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना, वो आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 46 हमारा 46 मास पे गिवन दिया हुआ है अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, 46 ग्राम तो क्या हो गया ये 1 मोल One. इसका भी हो गया है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा N2O5 है ना। N2O5 को अगर हम सॉल्व करेंगे 2 × इसका होता है 14 प्लस 5 × 16, सॉल्व करो इसको आएगा 108। ठीक है, तो इसका मास दिया होता है 54, तो 54 अपॉन क्या हो जाएगा 108, डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल आएगा। बताइए सबसे ज्यादा किसमें है, वाटर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स किसमें है, वाटर में है। वाटर में 2 मोल है सबसे ज्यादा इसी में, तो जिसमें सबसे ज्यादा मोल होगा क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। आया समझ में। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट HTP। तो यहाँ तो साफ साफ लग रहा है कि वही फॉर्मूला यूज होगा गैसियस वाला, जो गैसियस वाला लिखवाए थे ना। हेलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या लिखवाए थे, N = V अपॉन क्या लिखाया था 22.4 है ना। 22.4 L। हाँ, तो हमें क्या दिया हुआ था, वो डायरेक्टली दे दिया है 44.8 और नीचे क्या दिया हुआ है 22.4। सॉल्व करोगे इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 मोल आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ C। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं व्हाइट स्क्रीन पे। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आप लोग के लिए रीड आउट कर दे रहा हूँ। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब आपको बताना नंबर ऑफ एटम्स बताना, ठीक है, किसमें बताना है 24 ग्राम ऑफ 24 ग्राम कार्बन पे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम बताना कितना नंबर ऑफ एटम होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, मास गिवन जो दिया हुआ है अपॉन हम क्या लिखेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी है ना। तो हमारा वो कितना है निकाल लोगे, कार्बन का कितना होता है 12, मास कितना गिवन दिया हुआ है 24/12, क्या हो जाएगा 24 कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमको पता है कि भाई एक मोल में कितना होता है 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं, पता है ना, ये बताए थे आप लोगों को। दैट इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर। यही तो है एवोगाड्रो नंबर, तो यही होता है 1 मोल में जब इतना है भाई, तो 2 मोल में कितना होगा
कितना हो जाएगा 2 12 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स। नहीं आया समझ में? 24 आ गया सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मास ऑफ H एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर दे रहा हूँ। 5 कह रहा है फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। 32 ग्राम ऑफ मीथेन, 32 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो 32 ग्राम ऑफ मीथेन बोल रहा है, तो भैया सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। CH4। हाँ, तो CH4 का आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मास कितना है भाई 32। 80 का क्या होता है, कार्बन का हो गया 12 प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा 16 4 into 1, तो कितना हो 4 जाएगा 32/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मोल। 2 मोल आ गया। तो भाई ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 1 मोल ऑफ CH4 में क्या परसेंट है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम परसेंट है। 1 मोल ऑफ CH4 में कितना नंबर ऑफ वो हाइड्रोजन एटम परसेंट है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम परसेंट है। 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ CH4 में कितना हो जाएगा 8 मोल नहीं परसेंट हो जाएगा, 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपसे नंबर ऑफ आपको क्या बोला था, मास निकालने के लिए बोल रहा है, कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला से निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी बोलो। तो वो कितना है मेरे पास, हाइड्रोजन का कितना होता है जी, अरे हाइड्रोजन का बोल रहा था, हाइड्रोजन का सर 1 होता है ना, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। और ये नंबर ऑफ मोल्स में कितना लोग निकाल तो लिए 8, तो यहाँ के क्या लिखोगे 8 इक्वल टू मास हमको निकालना x, ये हो गया 1, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 8। नहीं आया समझ में? ठीक है, आ गया सर। क्लियर है? हाँ सर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम लोग शो करते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम। ठीक है, तो He को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, हीलियम। हाँ, तो चलिए इसको हम लोग, हेलो रिया ये रिकॉर्डेड वीडियो है रिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप YouTube पे जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ He एटम, है ना, हीलियम एटम्स का। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ एटम्स तो दे दिया हम लोग को, बड़ा इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स दे दिया हमको, कितना दे दिया 12.044 into 10⁻23। ठीक है, अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हीलियम क्या होगा जी, पता है हमको 6.022 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 12.044
इंटू 10⁻23 अपॉन क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होकर के 2 मोल्स आ जाएगा। 2 moles. क्लियर है? ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस नंबर ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो वाला फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लग गया? हेलो, एवोगैड्रे वाला नंबर नहीं बताए थे आपको? 4 फॉर्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में, n अपॉन Yes, na, sir. n अपॉन na करके नहीं बताया था? n अपॉन na, तो That's n the मेरा number of particles वाला. एवोगैड्रे नंबर है ना यार। नहीं आया sir. समझ में? आ गया सर. तो पूछोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा? n हमारा क्या दिया हुआ है? n नंबर ऑफ एटम्स दे दिया है यहाँ पे, और na क्या हमारा एवोगैड्रे नंबर है। That's the number. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखो क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। 8 ग्राम ऑफ O2 गैस बोल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 8 ग्राम ऑफ O2 गैस के लिए बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, क्या होगा? मास अपॉन क्या हो जाएगा? मोलर मास, है ना? तो O2 का क्या हो जाता है? 2 इंटू 16। मास कितना दिया हुआ? 8 अपॉन 32, तो कितना हो जाएगा? 0.25। ठीक है, ये 0.25 क्या है? मोल्स ऑफ O2 गैस, है ना? तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ, तुम लोग बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गैस दिया हुआ है तो गैसियस के लिए क्या बताया था? गैसियस के लिए क्या बताया था? B इक्वल्स टू 22.4 लीटर बताया था जी। 22.4 L. हाँ सर. तो नंबर ऑफ मोल्स तो ये निकाल लिए 0.25, है ना? और V के लिए क्या दिया हुआ है? V तो निकालना है भाई, X ले लिया उसको, 22.4 L हो गया। ठीक है, X को क्या हो जाएगा? 0.25 इंटू 22.4, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5.6 है। क्लियर है? सर ये 22.4 कहाँ से है? ये है ना, एक्चुअली क्या है ना, ये जब भी मेरा क्लास अटेंड कीजिए ना तो नींद में मत अटेंड कीजिएगा, तो सारा फॉर्मूला याद करने के बाद अटेंड कीजिएगा। तो आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में कंपाउंड के लिए, है ना, एलिमेंट के लिए और गैस के लिए, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बता दिया था। तो ये गैस का फॉर्मूला है, ठीक है? गैसियस सब्सटेंस जब भी होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब वो फॉर्मूला पे नीचे पे 22.4 LSTP लिखा हुआ था, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Calculate the number of atoms of the constituent element in 53 gram of Na2CO3. Na2CO3. चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से आप लोग के लिए रीड आउट कर दे रहा हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ 53 ग्राम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये बोल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही मेरा मेथड होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 53 मास हमको दिया हुआ है, Na2CO3 को तुम लोग सॉल्व करोगे तो 106 आएगा,
जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 मोल्स आ जाएंगे। ये 106 कैसे आए तो पता है ना आप लोगों को, कैसे निकालोगे यहाँ पे? Na2CO3। हाँ सर। चलो ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि भैया 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो पता है ना। तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे? तो भाई इसका आधा हो जा रहा, तो इसका भी तो हाफ हो जाएगा, 3.011। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? हेलो। नो सर। तो सर उसके बाद क्या था? उसके बाद दिया हुआ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 में हमारे पास 2 Na है, एक C है और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसी तरह 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? तो कुछ नहीं, जो हमारा वो था, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास Na कितना है? 2 है ना, तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। कार्बन कितना? 1 है ना, तो 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। और ऑक्सीजन 3 है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 8 कह रहा था, 9 है क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 में ये कह रहा था 126 AMU ऑफ HNO3, ठीक है। तो अब तुम लोग ये मुझे बताओ कि एक HNO3 में कितने AMU होंगे? तो 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो गया? 63 AMU होंगे ना। तो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स बोल दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 बोल दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 63 हो जाएगा, मतलब 126 AMU। वही तो पूछ रहा था ये, है ना। तो 126 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फिर से, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 में कितने होंगे? 6 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो बस यहां तक हम लोग आ गए। 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का ही बोल रहा था ना वो निकालने के लिए, ऑक्सीजन एटम का बोल रहा था निकालने के लिए। तो फिर से वही हम लोग करेंगे। हाँ, फिर से वही फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपॉन द Na। तो गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना दिया हुआ है मेरे पास? 6 अपॉन Na। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो यही ऑप्शन टिक कर देंगे, आगे आंसर। क्लियर है? ओके सर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द मास ऑफ 11.2 L ऑफ N2 एट HTP। और N आपको दे दिया है 14 होता है,
ठीक है, तो ये n14 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n इक्वल टू 14 क्या बोलते हैं उसको? क्या है? सर मास। वेरी गुड। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 11.L ऑफ N2 at STP। फिर से डायरेक्टली STP बोल दिया तो आप समझ जाना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। और N का वैल्यू भी आपको दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है N का। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स समझ जाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। V कितना है मेरा, V है 11.2, ठीक है। और मेरा वो कितना है, STP कितना है हमारे पास, वो फॉर्मूला में कितना दिया रहता है 22.4L, है ना। तो यहाँ से L से L ये कैंसिल आउट हो गया, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, इसको फिर कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। मोल्स। तो आपसे बोला क्या गया था, आपसे क्या बोला गया था, क्या फाइंड आउट करना है आपको, मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल से क्या हो जाएगा, मास अपॉन क्या लिखेंगे बताइए, मास अपॉन वेट। वेट। मास अपॉन क्या बोलेंगे, GM, ग्राम वेट। एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा जी उसका, N2 है तो N2 का क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी, 28। 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28, नहीं है समझ में। और नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा Yes, sir. दिया ही हुआ है 0.5। मास निकालना x मान लो, ये हो गया 28, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.5 इंटू 28 और आंसर हो जाएगा 14 ग्राम। नहीं आया, क्लियर हुआ। आ गया। Yes, sir. नहीं देखिए, आप नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो, मैं एक बार और बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 28 में कंफ्यूजन है क्या आप लोग, ये तो आ गया। ये 28 पता है कहाँ से आया, N2 है ना जी, N2। तो 2 इंटू N का तो वैल्यू दे रखा है एटॉमिक मास को 14, तो कितना हो जाएगा 28। हेलो, हाँ सर। क्लियर है। हाँ। चलिए, आई होप स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। और भी मैं MCQ क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो कोई भी डाउट्स है या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना। और इस वीडियो को पूरे तरीके से फिर से आप लोग देखना ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। बट मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स वगैरह ये सब फाइंड आउट करने के लिए जाओगे या न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप कर लेना, जो मैंने आज आपको 4 फॉर्मूला बताया था। 4 फॉर्मूला जो बताया था, एटॉमिक सब्सटेंस होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन दिया होगा तो कौन सा लगेगा, मोलिकुलर सब्सटेंस दिया रहेगा तो कौन सा लगेगा, गैसियस सब्सटेंस दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर ये 4 फॉर्मूला आप लोग को याद होगा तो आप लोग इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू, आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो एग्जाम में, उतना ही आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।